चैप्टर 6 है एओडी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा, है ना, एओडी चैप्टर 6। ठीक। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं डेरिवेटिव का मीन्स क्या होता है, डी ओवर डी एक्स, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव कोफिशिएंट। ठीक है, इसका हमें यूज करना है, यूज। ठीक है, यूज जैसे मान लेते हैं कि भाई कुछ कर्व होती हैं, कर्व की टेंजेंट लगाने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी कर्व हो गई आपके पास, और कोई भी कर्व मतलब इस तरह से हो गई, तो इसको जो टेंजेंट कट करता है, तो इसका टेंजेंट मान लेते हैं हम एम है, तो इसको निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे एम इक्वल होता है बेटा डी वाई ओवर डी एक्स, पहला तो ये। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब है डी ओवर डी टी या डी ओवर डी एक्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव का यूज। ठीक है, बहुत सारी कर्व में टेंजेंट निकालने के लिए करते हैं, कर्व में टेंजेंट निकालने के लिए करते हैं, टेंजेंट और एक और वर्ड होता है नॉर्मल, ये निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा हम यूज करते हैं कोई भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन, ठीक है, कितना इंक्रीज हो सकता है, कब डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज डिक्रीजिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा हम जो यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी फंक्शन कितना मैक्सिमम हो सकता है, कोई भी फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन वगैरह, मैक्सिमम कितना हो सकता है, किसी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है, मिनिमम कब आती है, ये हमें पता करना है भाई। ठीक है, और चौथा यूज क्या है, कुछ जो फिगर होते हैं आपके मेंसुरेशन के, 3D फिगर होते हैं या 2D फिगर होते हैं, जैसे स्क्वायर है, ठीक है, सर्कल है या सिलेंडर है, ठीक है, या कोन है, ऐसे करके इन सब के वॉल्यूम में लगातार चेंज कितना हो रहा है, रेडियस में लगातार चेंज कितना हो रहा है, इन सब को डिटरमाइन करेंगे हम लोग बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो पहली जो एक्सरसाइज है हमारी इस पर है, मेंसुरेशन पर, 3D और 2D पर। तो इससे कुछ फॉर्मूले हम लोग लिख लेंगे ताकि हमें समस्या ना आए। ठीक है, समस्या नहीं आएगी तो हम आराम से कर पाएंगे भाई। ठीक है, तो हमने ये पहली बात बता जाना कि वैसे यूज कहाँ करेंगे, क्योंकि माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज क्या है, आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमने यूज इसको समझ लिया कि कहाँ हम यूज करेंगे। ठीक है, सब कुछ का यूज करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि क्या कॉन्सेप्ट है क्या कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला, पहली एक्सरसाइज के लिए हम बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, 6.1 एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, तो सबसे पहले हम चलते हैं सर्किल पर, जो हमें सबसे ज़्यादा यूज होगा सर्कल पर। जब भी हम सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो कोई भी आप सर्किल बनाते हैं तो सर्किल में सेंटर तो होता ही है, और सेंटर से बाउंड्री में कोई चीज डालते हैं पॉइंट, या फिर क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है। जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr सर्किल का। और अगर मुझे इसका एरिया निकालना होता है तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर। ठीक है भाई, πr स्क्वायर। ठीक है, इसके लेटर्स यूज कर रहा हूँ, लेटर यूज करने में सर्कमफेरेंस का c, एरिया का a, याद तो मैं छोटी क्लास से रहता है। ठीक है, दूसरा बात करें तो स्क्वायर, दूसरा बात करें तो क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर की हमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी याद हो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर मैंने ए बी सी डी एक स्क्वायर समझ लिया, और जब इसको एक स्क्वायर समझा, ठीक है, तो मैं जानता हूं इस बात में कि इसकी ऑल साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। और अगर इसका पैरामीटर बात करें, पी फॉर पैरामीटर, 4 इंटू साइड होता है, साइड कोई भी हो सकती है, और इसका अगर मैं एरिया निकालता हूं तो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमें याद भी रखने हैं और याद होते भी हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, स्क्वायर का। तीसरा हम लोग याद रखेंगे इसी का एक और यूज, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमें ध्यान देना है ए बी सी और डी, रेक्टेंगल में इन फ्रंट ऑफ साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ए बी इक्वल सी डी और ए डी इक्वल क्या होता है, बी सी। इसका पैरामीटर बात करें तो ये लेंथ होती है, ये यहाँ पे क्या होती है, ब्रेथ होती है, तो इसका पैरामीटर होता है 2l प्लस बी।
ओके। और इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये कुछ 2D फिगर हुए जहाँ पे हमें ध्यान रखना है इन तीनों के बारे में अच्छे से जो है ध्यान रखना है, और ध्यान रहता भी है कि भाई सर्किल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, इन सब के फॉर्मूले में याद रखने हैं, मोटा मोटा याद भी रहता है। ठीक है, अब कुछ और फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं जो हमें इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं कुछ फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट, अगर मैं इसके बाद एक और लिखता हूं, एक है मेरे पास कोन। कोन जनरली इस तरह से बना सकते हैं आप। ठीक है, कोन, कोन का अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये रेडियस होती है, ये हाइट होती है, स्लेंट हाइट होती है। अगर इसका मैं सी ए से बात करूं तो सी ए से ओनली क्या होता है, पाई आर एल होता है कोन का। अगर इसका वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कितना होता है कोन का भाई, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर मुझे एल स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर रिलेशन बताना है तो मैं ये बताऊंगा, टी एस इसमें यूज नहीं करते। ठीक है, फिफ्थ वाला है, अगर मैं यूज करना चाहता हूं सिलेंडर। सिलेंडर जनरली हम वर्टिकल सिलेंडर ले सकते हैं या हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं। यहाँ से इसको मिलाते हैं तो ये आर हो जाती है, ये आपकी एच हो जाती है, ये और ये बात बराबर है, ये भी आपके पास एच ही है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, इसको यूज करेंगे, या फिर यूज करेंगे बेटा वॉल्यूम को। वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, टीएस हम यूज नहीं करेंगे और ना हमें यूज करना। ठीक है, डेरिवेटिव में। इसके बाद है स्पेयर, इसका बहुत ही यूज है इस 6.1 कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज में। स्पेयर का मतलब होता है आपके पास, अगर मैं इसका सरफेस एरिया मान लूं तो 4πr², से फुटबॉल वगैरह होती है। वॉल्यूम मान ले तो 4/3πr³ ये वॉल्यूम। इसी को स्पेयर में जब आधा कर देते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या बन जाता है, हेमी स्पेयर बन जाता है। हेमी स्पेयर बन जाता है। हेमी स्पेयर में नारियल को तोड़ देते हैं, आधा बना देते हैं कट करके, तो कुछ इस तरह से हेमी स्पेयर बन जाता है। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है 2πr² होता है, और वॉल्यूम इसका आधा हो जाता है 2π/3r³, ये इसका वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है भाई, तो कुछ इन्हीं फॉर्मूला के साथ हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, समझेंगे एग्जाम्पल को। ठीक है, और इन फॉर्मूले को तो थोड़ा सा नॉर्मल से हमें फॉर्मूले ये है मेंसुरेशन में, जो आप 9th क्लास में भी याद रखते हैं और 10th में भी याद रखते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। तो एग्जाम्पल को समझेंगे किस तरह से रेट में बदलाव होता है, रेट ऑफ चेंज dy/dx को शो करता है। ठीक है, तो लिख के चलेंगे एग्जाम्पल ताकि बच्चों को दिखे भाई बोर्ड पे, अच्छे समझना है ताकि कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो 6.1 एक्सरसाइज के लिए हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर पहला है, एग्जाम्पल नंबर पहला पहले लिखेंगे हम अच्छे से, फाइंड द रेट। रेट का मतलब है d/dt। जब भी रेट आती है, हमने इसको पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये सबसे पहले वही आता है। रेट का मतलब होता है किसी चीज में बदलाव हो रहा है तो कितने रेट से हो रहा है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या जो भी आपको दे रखा हो d/dt, रेट को बोला जाता है। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्किल के एरिया में कितने रेट से बदलाव हो रहा है पर सेकंड। पर सेकंड मतलब टाइम के अकॉर्डिंग बात चल रही है, पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, आर, जबकि आपको आर इक्वल दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई। सॉल्यूशन समझिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको गिवन दैट क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या, कोई कुछ की गिवन है, बस आपको रेडियस गिवन है r = 5, r = 5 सेंटीमीटर, बस ये गिवन है। आपको एरिया में निकालना है, तो हम मान लेते हैं लेट r इज द रेडियस ऑफ सर्किल,
अगर किसी भी सर्किल की रेडियस को क्या मान लूं, r मान लूं, रेडियस ऑफ सर्किल मेरे पास कितना हो गया r, ठीक है। और किस में बदलाव पूछ रहा है बेटा, ये एरिया ऑफ सर्किल में। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल कितना हो जाता है, पाई और r स्क्वायर हो जाता है। और इसमें बदलाव पूछ रहा है विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी रेस्पेक्ट टू का मतलब ये है कि d ओवर dt में t आएगा, r आएगा, x आएगा। ये कैसे पता चलता है, जब हम लगाते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। जब भी इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम सॉल्व करते थे, ध्यान समझना, पहली वाली एक्सरसाइज में हम सॉल्व करते हैं y इक्वल एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे एक बात लिखते थे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तभी तो यहाँ पे dy ओवर dx आता था। और तभी इसका हम डेरिवेटिव करते हैं डी ओवर डी एक्स स्क्वायर, वेरिएबल मैच हो गया, 2x आ रहा है इसका। तो इस लाइन का मतलब समझ लो, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, ये जो वेरिएबल बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव कर दिया डी ओवर डी आर। आर क्यों आया, क्योंकि डेरिवेटिव क्या पूछ रहा है, विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, इसलिए आर आया यहाँ पर, ठीक है। तो पाई तो कांस्टेंट है, डी ओवर डी आर और आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आर का कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2r हो जाएगा भाई। एन एक्स पे एन माइनस वन, कौन सा फॉर्मूला लगा डेरिवेटिव का, ये एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है भाई। ऐसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ऐसे आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा। तो कंबाइन में हमें क्या मिला, 2 पाई आर मिला। ये किस में बदलाव है, डी ओवर डी एरिया विद रेस्पेक्ट टू आर, एरिया ऑफ सर्किल में बदलाव या रेट। अब यहाँ पे अगर मैं आर की वैल्यू यहाँ 5 कर दूं तो कितना बदलाव हुआ टोटल, यहाँ पर 5 रखने से यहाँ पर 10 पाई का चेंजेस आया, ठीक है। और एरिया है किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। आपको ध्यान रखना है रेट की यूनिट क्या होती है, आपको जो भी याद रखा होता है उसके यूनिट होगी, क्योंकि सेंटीमीटर रेडियस थी, एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, टाइम मतलब ये सेकंड होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, पहला एग्जाम्पल हुआ। और पहले एग्जाम्पल के बाद अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ध्यान से देखेंगे, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो अच्छे से, ठीक है भाई। चलो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 पर। एग्जाम्पल 2 समझेंगे ध्यान से, एग्जाम्पल 2 लिखेंगे। चलो भाई आप लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, सभी एनसीईआरटी ले सकते हैं अपने हाथ में बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी देखेंगे तो क्या है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, the volume of a cube, the volume of a cube is increasing at a rate of 9 centimeter cube per second। ये दे रखा है, एक गिवन है द वॉल्यूम ऑफ क्यू इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of an edge is 10 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हमने लिखा, इस क्वेश्चन को पूरा समझना है, ठीक है। सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है बेटे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कि क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ोगे तो हम समझ पाएंगे इसमें गिवन दैट क्या दे रखा है, ठीक है, अच्छे से। चलो भाई अब सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन डाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन भी आपके सामने लिख दिया, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ क्यू इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इंक्रीजिंग मतलब प्लस या माइनस लगाना, एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर। ये तो अगर मैं मान लेता हूं कि क्या चल रही है, बात चल रही है क्यूब की, तो क्यूब तो आपको पता ही है कि क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, क्यूब इस तरह से जो डाइस होती है वो क्यूब के शेप में आपकी होती है, ये आपका क्यूब है, ठीक है। क्यूब की ऑल साइड इक्वल होती है, इसलिए इसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम की बात करें, सरफेस एरिया तो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, साइड का क्यूब होता है। क्या होता है, साइड का
क्यू होता है। ये इसका फॉर्मूला हो गए। ठीक है, हमने लेट कर लिया क्योंकि उसकी साइड तो पता ही नहीं है, तो लेट साइड ऑफ क्यू कितना हो गया भाई, एक्स मान लेते हैं, एक्स या ये जो भी आपको ठीक लगे, क्योंकि वॉल्यूम में सीधे बदलाव दिया था। जब साइड ऑफ क्यू कितना हो गया, एक्स हो गया, तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका, वॉल्यूम हो गया इसका साइड का क्यू। वॉल्यूम क्या होता है अभी, एक्स क्यू। अब क्या दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब में इंक्रीजिंग एट द रेट। जब भी रेट आता है हम क्या करते हैं, डी ओवर डी टी। इसका हम अगर डेरिवेटिव निकालेंगे डी ओवर डी टी एक्स क्यू का, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ, डी ओवर डी टी 3x² और एक्स का क्या आएगा, डी एक्स ओवर डी टी। ये आएगा क्या, इसलिए आएगा ये क्योंकि इसने नहीं बोला कि रेट जो है विद रेस्पेक्ट टू एक्स है या विद रेस्पेक्ट टू साइड है। ठीक है, ये नहीं बोला उसने। और जब भी ऐसा नहीं बोलता है तो हमें रेट का मतलब समझना है डी ओवर डी टी। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि अगर आपके पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का उसने गिवन दे रखा है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ठीक है, तो डी ओवर डी टी से पहले से गिवन था, डी ओवर डी टी रेट कितना था, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको यहाँ रख देंगे 9, यहाँ पे 3x² डी एक्स ओवर, इसको डिवाइड में कर देंगे तो x हमें निकल के आया। ये एक इक्वेशन बन गई। अच्छा, ये क्या बता रहा है, द रेट ऑफ चेंज, x का मतलब साइड, द रेट ऑफ चेंज इन साइड, ये आपको निकाल लिए जब आपके पास वॉल्यूम दे रखा था। बट क्या निकल पा रहा है, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया। अगर वॉल्यूम में इतना बदलाव आ रहा हो तो सरफेस कितने रेट से बढ़ रहा होगा, वो रेट निकाल लिए हम लोगों को। तो हम जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, सरफेस एरिया क्यूब होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी इसमें, एक्स थी भाई। कितना बदलाव करना है, रेट डी एस ओवर डी टी, 6 डी ओवर डी टी और एक्स का स्क्वायर। भाई एक्स का कितना डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर 2x होता है, और फिर एक्स का कितना आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी। अब ये तो हो गया बेटा आपके पास 12x। इसकी डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रख दीजिए, कितना आया भाई, 9/3x² हुआ, 3 से कैंसिल हो गया, 4 टाइम 4 9 जा 36 हो गया, एक्स एक्स कट के 36/x आया। द रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग दिखा रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब ये तो सरफेस एरिया आ गया, बट इसमें साइड भी दे रखी होती, कितनी दे रखी है इसमें, एजेस कितनी है, इसकी एजेस है या साइड है 10, तो यहाँ पे आप 10 रख दोगे। ठीक है, एक्स इक्वल क्या दे रखा है इसमें, केवल लास्ट में सॉल्व करने के बाद इतनी रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो कितना इंक्रीज हुआ, तो एक्स की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 3.6, पहले से सरफेस एरिया जो है बदल गया। यूनिट सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में थी तो एरिया में कितनी आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एरिया की तो स्क्वायर में होती है यूनिट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था। ठीक है, क्या गिवन था क्या नहीं था हमने सब बता दिया, और साइड ऑफ क्यूब लेकर के वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने था, रेट निकाल दिया, रेट गिवन था डी बी ओवर डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन साइड निकाल ली, और कितना सरफेस एरिया का फॉर्मूला था उसमें रेट निकाला, तो डी एक्स और डी टी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल दी। ठीक है, तो ये हो जाता है एग्जाम्पल नंबर 2। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। तो क्यूब वाला कॉन्सेप्ट रह गया था ना उसमें, तो क्यूब वाला भी मैंने फॉर्मूले बता दिए, यानी क्यूब भी यूज हो सकता है। ठीक है भाई, अच्छे से लिख लेने सारे फॉर्मूले। ठीक है, एक्सरसाइज से पहले लिखो या एक्सरसाइज के बाद में लिखो, जो भी पढ़ने के बाद लिखे अच्छा है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर है 3। एग्जाम्पल 3 में क्या है, एक स्टोन है, ए स्टोन स्पेरिकल मान सकते हैं इसको। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, ठीक है, ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, इनटू ए क्वाइट लेक, तालाब है भाई। ठीक है, झील कोई भी है, तो उसमें अगर पत्थर मारते हो तो जैसे आप पत्थर ड्रॉ करोगे तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाती है, और जब पानी ऐसे मारेंगे तो ऐसे सर्कल बनती जाएंगी, और सर्कल एक छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी, लगातार रेडियस बड़ी होती जा रही है उसकी, इसलिए सर्कल भी काफ़ी बड़े बन रहे हैं। तो उसमें ये पता करना है कि जैसे मैं स्टोन थ्रो करूँ क्वाइट लेक में, तो उसमें
कौन से सर्किल बनेगी, तो उसमें कितना ही एरिया इंक्रीज होता जा रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, क्वाइट लेक है एंड वेव्स, ठीक है, वेव्स है ये स्टैंडिंग वेव्स, वेव्स मूव, ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं इसको, वेव्स मूव इन सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनती है वो, सर्किल एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड at the instant when the radius of circular wave जो सर्कुलर वेव की रेडियस है वो कितनी है, इज 10 मीटर। हाउ फास्ट, क्या पूछ रहा है अब, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। चलो इसको एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि जैसे देखो क्वाइट लेक होगा, और क्वाइट लेक में आप अगर स्टोन डालते हो तो पहले छोटी सर्किल फिर बड़ी सर्किल, ऐसे ऐसे करके जो है सर्किल बनती ही चली जा रही हैं। इसमें आप देख रहे हो कि इसकी रेडियस कितनी थी, फिर रेडियस बड़ी वाले की आ गई, ये बढ़ गई, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, रेडियस ही तो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज गिवन है तो लिखेंगे, नहीं तो लेट कर लेंगे। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कुलर, सर्कल्स में मूव करती जाती है कॉन्स्टेंट सर्कल में, स्पीड इतना है, उसी समय क्या हो रहा है, व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज इतना। ठीक है, तो रेडियस आपको दे रखी है, कितना है भाई, रेडियस आपको आर दे रखी है 10 मीटर, आपको ध्यान रखना है कितना है, 10 मीटर आपको दे रखा है। ठीक है भाई, और एक और चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या दे रखा है, स्पीड जो है इतने रेट से चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डी आर ओवर डी टी आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस बढ़ती जा रही है तो एरिया भी बढ़ता जा रहा है इतनी स्पीड से, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं लेट कर लेता हूँ, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है, रेडियस ऑफ सर्किल है। ठीक है, तो क्या पता करना था, एरिया, तो एरिया क्या हो जाता है बेटा, रेडियस ऑफ सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है, पता करना है डी और दिस, ये पता करना है मुझे, डी आर ओवर डी टी रेट, तो पाई डी आर ओवर डी टी और आर स्क्वायर, क्योंकि इसने बोला तो है नहीं विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, कुछ नहीं बोला तो मैं क्या समझूंगा, रेट को डी ओवर डी टी ही समझूंगा। ठीक है, रेट, तो पाई इसका क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और डी आर ओवर डी टी, तो क्या हुआ, 2 पाई आर हुआ यहाँ पर, और डी आर ओवर डी टी की वैल्यू पहले से रखी, कितनी रेट से बढ़ रहा है, 4 से, कितना आ गया, 8 पाई आर हो गया, आर की वैल्यू इसमें पहले से ही गिवन था 10, तो पुट कर दो, कितना आके चेंज आया, तो इसके लिए आर मल्टीप्लाई कर दो रख करके, तो कितना आया, 80 पाई इसका आंसर आया। ठीक है भाई, तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर जो हुआ 3 हुआ। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, एक आज हो जाएगी, एक नेक्स्ट टर्न पे हो जाएगी, दो वीडियो में हम लोग पहले 6.1 एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझने में और एग्जाम्पल करने में समय लगता है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल, कोई भी आपके पास रेक्टेंगल है, जैसे मान लो कि मेरे पास रेक्टेंगल कुछ ऐसे है, ये जो इसकी लेंथ है वो कितनी x है, लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब बेटा माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, और इंक्रीजिंग मतलब प्लस का, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, रेट आ गया इसका मतलब डी ओवर डी टी है ना, ये आपको ध्यान रखना है रेट का मतलब, एंड विड्थ, जो देखिए y इज
increasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, अगर मैं इसकी ब्रेथ को, ये क्या बोल रहा है, बाई बोल रहा है बेटा, ठीक है, ये चीज, तो इसमें क्या रेट में चेंजेस आ रहे हैं, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब पॉजिटिव है, रेट का मतलब डी ओवर डी टी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगर आपके पास व्हेन x इक्वल 10 है एंड y इक्वल कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये भी सेंटीमीटर में है, तो हमें निकालना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, सबसे पहला पैरामीटर में और दूसरा निकालना है एरिया में। ठीक है भाई, ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझना है, किस तरह से करना है, क्या क्या चीज गिवन है, क्या क्या गिवन नहीं है, वो हमें पढ़ना है अच्छे से। सारा जो भी सॉल्यूशन है वो किस में है, क्वेश्चन में है, तो ध्यान समझेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले गिवन क्या था, गिवन हमारे पास कुछ 2-3 चीजें थी। लेंथ अगर x है तो उसके बदलाव या रेट डी एक्स ओवर डी टी कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, एंड ब्रेथ वाई है, और वाई में जो चेंजेस आ रहे हैं डी ओवर डी टी इन ब्रेथ का मतलब वाई, वो आपका इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक्स और वाई लास्ट में पुट करेंगे। हमें फाइंड द रेट ऑफ चेंज, पहले रेट निकाल लेते हैं कि इसका जो पैरामीटर होगा, पहला क्वेश्चन पैरामीटर होगा, पैरामीटर क्या होता है, 2l प्लस बी होता है, l x है लेंथ और ब्रेथ क्या है इसकी बाई है। तो अगर मैं इसमें रेट ऑफ चेंज निकालना चाह रहा हूँ तो dp ओवर dt लगाना पड़ेगा मुझे भाई रेट निकालने के लिए। तो यहाँ डेरिवेटिव करना पड़ेगा dx ओवर dt प्लस के dy ओवर dt, ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू मुझे पहले से गिवन है, बिल्कुल गिवन है, dx ओवर dt की कितना है, -3 है, प्लस दूसरा dy ओवर dt की बिल्कुल गिवन है भाई, रेट ऑफ चेंज इन ब्रेथ कितना कितना बचा, -1 बचा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -2, पैरामीटर है तो ये सेंटीमीटर पर मिनट ही इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई, अब सेकंड देख लेते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी यानी x इंटू वाई। अगर यहाँ डेरिवेटिव करूँगा, देखो क्योंकि द रेट ऑफ चेंज इन एरिया तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और यहाँ पे x और वाई दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में, बाई यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये भी चीज ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, अब देखो वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी रखी है, 10 बिल्कुल है, dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 पुट कर दिया, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 6 है, 6 पुट कर दिया, यहाँ कितना है, -3, dx ओवर dt कितना है, -3, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में नेगेटिव साइन और इंक्रीजिंग पे पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 20 हुआ, 6 3 18, तो कितना है, 2। एरिया है, एरिया की यूनिट हम लोग डबल कर देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये आपका एग्जाम्पल 4 हुआ। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्या गिवन है। ठीक है, सारा काम डी ओवर डी टी पे है, हमें अगर डी ओवर डी टी समझ में आ जाए तो इसके फॉर्मूले एरिया पैरामीटर जितना निकलवाता है, कैसे चेंज हो रहा है, ये हमें करना है। एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, बस रेट पे काम करना है। ठीक है, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आ जाता है भाई, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बात अलग है। समझ आ रहा है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 पर। ये और भी आसान क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 5 और 6। ऐसा सैंपल पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला हमें। एग्जाम्पल 5 जो है वो सैंपल पेपर में भी देखने को मिला, सीबीएसई ने जो जारी किया है एग्जाम्पल 5 6। तो इसमें है द टोटल कॉस्ट सी इन द टर्म ऑफ एक्स, टोटल कॉस्ट सी से रिप्रेजेंट की जा रही है इन द टर्म ऑफ एक्स इन रुपीज, इन रुपीज। ठीक है, एसोसिएट विद द प्रोडक्शन, एसोसिएटेड with the production, with the production, ठीक है, of x unit, of x
units an item is given by, ठीक है, गिवन बाय सी एक्स इक्वल दे रखा है आपको, पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है क्यू 0.002 एक्स स्क्वायर और प्लस का 30x है और प्लस का 5000 है भाई, ठीक है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, हमें क्या करना है, हमें मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है, इसको MR बोलते हैं, ठीक है। व्हेन x इक्वल 3 यूनिट, ये आपको ध्यान रखना है। और मार्जिनल कॉस्ट को हमें समझना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ टोटल कॉस्ट। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है d/dt, ये मतलब होता है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है टोटल कॉस्ट x के लेवल में, तो d/dx ये हो जाता है आपका इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, रेट होता है। ओके, तो सॉल्यूशन समझते हैं। सबसे पहले हमें गिवन एक इक्वेशन दे रखी है सी एक्स इक्वल 0.005 एक्स क्यूब 0.2 एक्स स्क्वायर 30x और 5000। अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट जाननी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी पड़ेगी, रेट ऑफ चेंज। तो d/dx और c इन द टर्म ऑफ x है, तो हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 0.005 x का 3x स्क्वायर x क्यूब का 0.02 x स्क्वायर का 2x हो जाता है, और यहाँ पे आपका 30 x का 1 और कांस्टेंट का 0 आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो पहले, 0.015 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर होगा, और मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो जो 4 हो जाएगा और x हो जाएगा प्लस का 30। अब पुट करते हैं x इक्वल 3, x इक्वल 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 3 पुट करेंगे यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो 59 जब 135 होता है, ठीक है, 135 और माइनस का ये हो जाएगा आपके पास 12 प्लस का हो जाएगा 30, ठीक है। 135 120 अगर करते हैं तो कितना बचता है, 15 बचता है, 0.01 बचता है, और 30 में प्लस कर देते हैं तो आपका हो जाता है 30.015। ये आपकी रुपीज में कॉस्ट आ जाती है, आपको ध्यान रखना है 30 रुपीज, ठीक है, 0.2 समथिंग ये आ जाता है। ये मार्जिनल कॉस्ट निकालने का तरीका है हमारा, ठीक है। क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव करने के बाद इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बता दिया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है इसका, जहाँ पे लगभग ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू निकालना है, किस तरह से निकालेंगे टोटल रेवेन्यू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर 6, लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। द टोटल रेवेन्यू in rupees received from the sale of x unit a product, ठीक है, x unit of a product is given by एक इक्वेशन से rx इक्वल 3x स्क्वायर 36x प्लस के 5। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, MR निकालना है। फाइंड द, कितना मार्जिनल लगा उसमें, मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल 5, अगर एक यूनिट की कॉस्ट उसने रखी 5 रुपीज, ऐसा कुछ मान सकते हैं। वेयर वाई मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन, हम मान सकते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज की तरह है, यानी d/dt है। क्या है ये, d/dt रेट की तरह है ये। तो यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट हो जाएगी।
टोटल रेवेन्यू हमें पता करना है विद रेस्पेक्ट टू आइटम, आइटम मतलब एक्स, ठीक है। आइटम तो एक आइटम की एक्स की कॉस्ट कितनी है, ये आइटम ही है। तो हम मान के चलते हैं जो मार्जिन रेवेन्यू है वो डी ओवर क्या है, डी टी रेट की तरह है, बट यहाँ पर टी क्या है, एक जो यूनिट है वो एक्स ही है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है आर एक्स 3x² प्लस के 36x प्लस 5। तो जब इसमें हम रेट निकालेंगे तो क्या रखेंगे, इसमें हम एक्स रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स है या प्रोडक्शन है एक यूनिट को लेकर के। तो डी ओवर डी एक्स 3x², 36x और 5। हम यहाँ पर डेरिवेट करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 3 या 6 और यहाँ पर 36, कितना हो गया। अब टोटल कितना मार्जिन है, एक की कॉस्ट तो 5 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 36, 30 और 36 कितना हो जाएगा 66, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा टोटल रेवेन्यू 66 रुपीज़ का। तो ये हो जाता है आपका